हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 2027 के बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 ललिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1916 ईस्वी में ललिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए। तो कौन से वर्ष में किए थे? तो 18 वर्ष में किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 3 क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो मेरे बिना तुम प्रभु जो पाठ के जो लेखक हैं वह रेनर मरिया लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। 4 क्वेश्चन, स्वर्ग संधि का उदाहरण क्या? इनमें से स्वर्ग संधि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना, परिभाषा उसका जो उदाहरण होगा वह क्या होगा इन 4 ऑप्शन में? तो 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, वासुत्व, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 5 क्वेश्चन, 3 बेटे की माँ है। तो 3 बेटे की जो माँ है इन 4 ऑप्शन में कौन है? मगम्मा है, या सीता है, या लक्ष्मी, या पामपति? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सीता। सीता जो है ये 3 बेटे की माँ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, 6 क्वेश्चन, खोखा के दांत किसने तोड़ा? खोखा जो था उसका दांत किसने तोड़ा? तो ऑप्शन ए नंबर में मदन ने, या मदन के दोस्त ने, या सैन साहब ने, या गिरधर ने? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आ जाएगा, मदन ने। मदन जो दांत तोड़ा था, लड़ाई कर रहे थे कौन? खोखा और मदन, इनके बीच में ही लड़ाई जो हुआ था वही खोखा का दांत तोड़ दिया मदन ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा। चलिए, 7 क्वेश्चन, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो सबसे पहले उपसर्ग को समझ लीजिए क्या होता है। तो उपसर्ग हम उसे कहते हैं जो शब्द का प्रारंभ हमें उच्चारण बना के दे। जिस प्रकार से देखिए अधर्म पूछा है, ठीक ना, तो अधर्म में उपसर्ग को बता देते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे ले लीजिए अधर्म, ठीक ना, अधर्म लीजिए। इसमें क्या बताए? उपसर्ग का मतलब पहला पद हमें प्रधानता बताए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए अधर्म, अ अलग उच्चारण बन रहा है और धर्म अलग उच्चारण बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे अ अलग उच्चारण और धर्म अलग उच्चारण बन रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? पहला उच्चारण हमें जो बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे पहला उच्चारण क्या बन रहा है? तो अ बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से टिक मारना है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अधर्म का उपसर्ग अ आ जाएगा। इस प्रकार से टिक मारना है, आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, 8 क्वेश्चन, जारशाही डैश में थी। जारशाही जो थी वह कहाँ पे स्थित है? तो सोवियत रूस में स्थित है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोनों है, ठीक ना, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही टॉप भी आई है। चलिए, 9 क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक ना। स्वामी विवेकानंद जी जो थे वह मैक्स मुलर को क्या बोले थे? वेदांतियों का वेदांती बोले थे। तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखना है बिल्कुल ही, ठीक ना। चलिए, 10 क्वेश्चन, रंगप्पा था। रंगप्पा जो था वह कैसा आदमी था? जुआरी था, या व्यापारी, या वकील, या किसान? तो रंगप्पा जो था वह जुआरी था, ठीक ना। वह हमेशा जुआरी खेलता रहता था, जुआर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक ना। तो 11 क्वेश्चन देखिए, नौबत खाने में इबावत पाठ के केंद्र में है। तो कहने का मतलब हुआ नौबत खाने में जो इबावत है वह पाठ के केंद्र में इन 4 ऑप्शन में से कौन है? तो बिस्मिल्लाह खान है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक मार लेना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। 12 क्वेश्चन, लेखक के घर में मछली कौन खाता है? लेखक के जो घर हैं उनमें मछली कौन खाता है, ठीक ना। मछली कहानी में लेखक के घर में, ठीक ना। लेखक, या पिता, या माँ, या बहन? तो 12 का ऑप्शन पिता। पिता जो था यह मछली खाता था। ऑप्शन बी राइट आ जाएगा। चलिए, आप लोग को मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए, 13 क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सैन पे बाँका नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है ये आपको देखने को मिलेगा डी नंबर घनानंद की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, 14 क्वेश्चन,
रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो था उनका जन्म जो हुआ था वह बेगूसराय जिले में हुआ था। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक ना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कर लीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा के जो पाठ के जो लेखक हैं इनमें से बताना है कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा श्रीनिवास। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 16 नंबर क्वेश्चन, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। लेखक जो था उसको मछली खाने से किसने मना कर दिया। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, बहन ने कर दिया। ठीक है ना, ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। इन 4 ऑप्शन में बताना है स्वर्ग संधि का उदाहरण कौन नहीं है। तो 17 का डी नंबर आ जाएगा वागपति। ठीक है ना, तो वागपति ऑप्शन डी राइट। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, कविता नहीं है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कविता कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, नौबत खाने में इबाबत जो है ये आपका कविता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो हैं उनका जन्म किस राज्य में हुआ। तो 19 का बी नंबर आ जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, निम्नलिखित में स्वर्ग नाम है। तो इन 4 ऑप्शन में स्वर्ग नाम बताना है। तो ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा वह जो है ये आपका स्वर्ग नाम कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, हिंदी के आदि कवि हैं। तो हिंदी के जो आदि कवि माने जाते हैं वह कौन है। तो सहरपाद हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, दर्ववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दर्ववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। तो तेल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 23 नंबर, सहरपाद की कृति है। तो सहरपाद की जो कृति है वह क्या है, दोहा कोश है। तो ऑप्शन ए राइट आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका है। तो डैश भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, निर्याक भूमिका है। 25 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी डैश कहानी का की केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी जो है वह दहते विश्वास कहानी का केंद्रीय पात्र है। तो ऑप्शन ए राइट आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। तो इन 4 ऑप्शन में कविता कौन है बताना है। हिरोशिमा जो है ये आपका चित्रण वाली कविता कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करना है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, तार सप्तक का संपादन किया। तो तार सप्तक का जो संपादन किया वह अज्ञेय ने किया। तो ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर देना है। 28 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ग नाम का भेद क्या है। तो स्वर्ग नाम का भेद बताना है। तो संबंधवाचक स्वर्ग नाम का भेद हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आ जाएगा। चलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, ज्वाइन नहीं हुए इस चैनल में, ठीक ना, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन भी हो जाएगा ताकि आप लोग का कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिस ना हो। ठीक ना, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक ना, द्वंद्व समास समझ लिए। द्वंद्व समास मतलब समास 6 प्रकार के, इसमें द्वंद्व समास का एक सटीक पॉइंट देख लीजिए। द्वंद्व समास का आंसर तो यहाँ पे आ जाएगा दिन और रात। ये देख लीजिए, बीच में जो ये योजक चिन्ह लगा है इसी को क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। ये बीच में जब भी आप लोग को देखे ये योजक चिन्ह, जिस प्रकार से लोटा डोरी, माता पिता, भाई बहन, इस प्रकार से, तो उसमें द्वंद्व समास आंख बंद करके मार देना है। ठीक ना, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। तो ऑप्शन 30 का ए आ जाएगा, 9.5 साल का था। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आ जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, जित जित में निरखत हूँ पाठ की विधा क्या है। तो जित जित में निरखत हूँ पाठ की जो विधा है वह साक्षात्कार है। 32 नंबर क्वेश्चन, सावरदाइन डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो सावरदाइन जो थे वह सफल किस भाषा से हुए। ठीक है ना, अपने कहानी के किस पात्र से हुए थे। ऑप्शन राजस्थानी से हुए थे। 33 नंबर, घनानंद के कवि हैं। तो घनानंद के जो कवि हैं वह रीति मुक्त कवि हैं। तो ऑप्शन ए राइट आ जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर राजपटित के लेखक कौन है। तो 34 का बी नंबर हो जाएगा, राजतंत्र का जन्म। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आ जाएगा। 35 नंबर, गुणवाचक विशेषण है
तो गुणवाचक विशेषण बताना है, ऑप्शन डी आ जाएगा अच्छा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। लेखक के रिश्तेदार जो थे वह लेखक पर जो था बहादुर पर, उसे पैसा चुराने पर वह आरोप लगाया गया था, ठीक ना। ऑप्शन ए को टिक करना है, जो कि पूछा भी गया क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन, सदियों की ठंडी बूझी राख सुग बुघा उठी, मीठी सोने की ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किसकी है। यह जो पंक्ति है यह दिनकर जी की है, तो ऑप्शन ए को सिलेक्ट करना है। 38 नंबर क्वेश्चन, अवयवी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है। तो अवयवी भाव समास में जो पद होता है वह दोनों शब्द क्या होता है, प्रधान हो जाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। तो उस वहाँ पे आप लोग पर उपसर्ग जान लिए, प्रत्यय है जो शब्द के अंत में उच्चारण बना के दे। लिखाई, तो लिखाई आई आ रहा है ना, तो अंत में उच्चारण बन के, तो आई ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन, ललित निबंध है। इन 4 ऑप्शन में ललित निबंध कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपका ललित निबंध कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अभी के इस क्लास में ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको 40 मोस्ट वीवीआई रहने वाला, ठीक ना, एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, और ये 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी प्यारे छात्र एग्ज़ाम देंगे 2027 में, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, और अपने दोस्तों और साथी तक को जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।